हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे कि लेबर पेन्स आने पे क्या करें। खासकर वो महिलाएं जिनका ये पहला बच्चा है, जिनके घर में कोई बड़ा नहीं है गाइड करने के लिए, तो कैसा पता चले उनको कि ये लेबर पेन्स ही है और कब उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टाइम पूरा कब हो रहा है, कब आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं लेबर पेन्स का होना। जो आपको ड्यू डेट दी जाती है वो लेबर पेन्स आने की डेट नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट्स इस गलतफहमी में रहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको 2 अक्टूबर की डेट दी गई है तो उन्हें लगता है कि 2 अक्टूबर को ही उनकी डिलीवरी होगी। ऐसा नहीं होता है। और जो डेट दी जाती है वो 40 वीक्स की डेट दी जाती है। उस डेट से 3 हफ्ते पहले आपका टाइम पूरा हो जाता है, यानी 37 वीक्स टर्म प्रेगनेंसी माना जाता है। मोस्टली 90% पेशेंट्स को लेबर पेन्स 37 वीक्स के बाद ही आते हैं। कुछ पेशेंट्स को या कुछ गर्भवती महिलाओं को 37 वीक्स से पहले भी लेबर पेन्स आ सकते हैं, जैसे कि 36 वीक्स से 37 वीक्स के बीच में। और 36 वीक्स से पहले लेबर पेन्स आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आज हम बात करेंगे जो टर्म पे लेबर पेन्स होते हैं, 36 या 37 वीक्स के अराउंड जो या उसके बाद जो लेबर पेन्स आते हैं किस तरह से महसूस होते हैं और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जो हमारे 8 महीने पूरे होते हैं वो होता है 35 वीक्स। जब आपके 8 महीने पूरे हो जाए तब आप अपना लिस्ट बना लीजिए। या तो आप अपने डॉक्टर से लिस्ट ले सकते हैं, या आप घर में बड़ा हो, फ्रेंड हो, सिस्टर हो, कि आपको हॉस्पिटल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑब्वियसली जब आपको लेबर पेन्स आएंगे तब ये सारा सामान जुटाने के लिए आप नहीं भागेंगे, तो आपके पास पहले से ही एक बैग रेडी होना चाहिए। और 8 महीने पूरे होने के बाद आपको डॉक्टर्स भी बताएंगे कि आपको बेबी की मूवमेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी आपको पेन्स आए, कमर से उठ के आगे की तरफ पानी जाए या कोई ब्लीडिंग हो तो हॉस्पिटल आना है। जो लेबर पेन्स होते हैं 8 महीने पूरे होने के बाद आपको फॉल्स पेन्स आने लग जाते हैं। फॉल्स पेन्स और ट्रू पेन्स में क्या डिफरेंस होता है? फॉल्स पेन होते हैं जो कि हुए और फिर 1 घंटे हुए, फिर अगले घंटे हुए ही नहीं, और हल्का सा क्रैम्पिंग पेन महसूस होगा। इस तरह का पेन फॉल्स पेन्स होता है। ट्रू पेन कभी भी रुकेंगे नहीं एक बार शुरू होने के बाद। फॉर एग्जांपल आपको एक बार पेन शुरू हुआ, आधे घंटे बाद आपको फिर से पेन आएगा, फिर उसके बाद एक रेगुलर फिक्स इंटरवल में आपको पेन आता रहेगा, और अगला पेन पिछले पेन से तेज़ होगा। और साथ में जो इंटरवल होता है, शुरू में मान लीजिए आपको आधे घंटे में पेन महसूस हो रहा था, धीरे धीरे ये पेन आपको हर 20 मिनट्स में महसूस होने लग जाएगा। पेन का जो इंटेंसिटी है, जैसे पहले आपको पेन हल्का था, अगला पेन तेज़ होगा, फिर अगला पेन और तेज़ आएगा, इस तरह से धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी बढ़ता रहेगा। और जो ये पेन रहता है वो ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो आपको शुरू में पेन आया, सिर्फ 1 सेकंड के लिए रहा, अगली बार पेन आपको 2 सेकंड के लिए रहेगा, फिर आपको 3 सेकंड के लिए रहेगा। इस तरह से पेन का इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, और जो 2 पेन के बीच का इंटरवल है वो कम होता जाएगा। अगर आपको 1 घंटे में एक बार पेन आ रहा है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप थोड़ा देर वेट कीजिए कि ये पेन हो सकता है फॉल्स पेन हो। अगर आपको 1-2 घंटे बाद कोई पेन नहीं है तो ये फॉल्स पेन है। ट्रू पेन्स बढ़ता जाएगा जैसे मैंने बताया, और रुकेगा नहीं। और हल्के पेन्स में आप टहल सकती हैं, आप रेस्ट भी कर सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे अपना माइंड इंगेज करने के लिए, क्योंकि हल्के पेन का टाइम 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे भी रह सकता है। उस टाइम पे आपकी सर्विक्स जो होती है धीरे धीरे डायलेट हो रही होती है। इस टाइम पे चूँकि सर्विक्स के अंदर एक म्यूकस प्लग रहता है, सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह जैसे ही खुलने लगता है वो म्यूकस प्लग बाहर आता है, तो आपको ऐसा गोंद जैसा, लेस जैसा सा म्यूकस प्लग महसूस आप अपना पैंटी पे देख सकते हैं या वॉशरूम जाते वक्त। इसका मतलब कि आपको ट्रू पेन्स शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं। इसके अलावा आपको लीकिंग भी हो सकती है साथ में। अगर एकदम से पानी छूट जाता है, बेड गीला हो जाता है, कपड़े भीग जाते हैं, या पैर की साइड से टप टप करके पानी गिरता है, या आपको ऐसा लगे कि आपको यूरिन आने का पता ही नहीं चला, जैसे कि यूरिन अपने आप निकल गया हो, इस तरह की फीलिंग आए, तो इसका मतलब वाटर बैग रप्चर हो गया है। और वाटर बैग अगर रप्चर हो गया है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। अगर पेन्स आपको हर 10-10 मिनट में आने लग गए हैं तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है। जो लेबर पेन्स होते हैं यूजुअली ये कमर से उठता है और आगे पेट की तरफ आता है, पीछे से उठ के
आगे की तरफ आता है और जितना टाइम पेन रहेगा पेट आपका टाइट हो जाएगा। जब इंटेंस लेबर पेन्स होते हैं तो ये पेट पत्थर की तरह टाइट हो जाता है, इतना सख्त जिसको कहते हैं वो पेन के साथ पेट हो जाता है, ये ट्रू लेबर पेन होता है। तो इस तरह के अगर आपको पेन्स आते हैं, हर 10-10 मिनट में पेन आ रहा है या लीकिंग हो गई है या फिर आपको म्यूकस के अंदर फ्रेश ब्लड गया है, थोड़ा बहुत ब्लड स्टेन म्यूकस जा सकता है जिसको कि हम शो बोलते हैं, लेकिन अगर कोई फ्रेश ब्लीड गया है तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है। इसके अलावा बच्चे की अगर मूवमेंट कम महसूस कर रही हैं आप, थोड़ा बहुत कम मूवमेंट लेबर में हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अगर लेबर पेन्स में आपको मूवमेंट कम हो रही है, हल्के लेबर पेन्स है लेकिन मूवमेंट कम है बच्चे की, तो आप हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप मैंने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इस बारे में कि लेबर पेन्स कैसा होता है, लेबर पेन उठे तो आपको क्या करना चाहिए, किस टाइम पे लेबर पेन्स आते हैं। फिर भी अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।